मेरे सामने गवाह पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी चर्च में मेरा नाम पड़ गया था कि ये एक्सपर्ट है दुष्ट आत्मा निकालने। जहां दुष्ट आत्मा है मुझे भेज देते दुष्ट आत्मा निकाल। This was known about me in the church. He is an expert in casting out demons. Wherever there was a demon, they would send me. So मैं हर मीटिंग में जाता टेढ़े टेढ़े I would go to a meeting hunting for a demon. टेढ़ेंग टेंग टेढ़ेंग टेंग टेढ़े। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये मोटा जो समोसे खा रहा है थोड़ा हिल रहा है। सो मुझे पता भी नहीं चला कब मैं आत्मिक एड़ा हो गया। I didn't even realize I became weird spiritually. सो आज आपको सिखा रहा हूं कि आत्मिक एड़े ना बनो आप। So today I am teaching you, don't be weird spiritually. और अपने कमरे में मैं शैतान से बात करूं, शैतान मैं तेरी वाट लगा दूं। And in my room I would be talking to the devil. Devil, I will do this. I will do मैं that. तेरे राज्य को नाश करूं। I will destroy your kingdom. अरे मैं यीशु मसीह थोड़ा हूं। I am not Jesus. अरे यीशु मसीह ने नाश कर दिया पहले से उसका राज्य। Jesus has already destroyed his kingdom. तो क्या है 24 घंटे दुष्ट आत्माओं से बात कर। 24 hours I was talking to demons. बुक्स पढ़ रहा हूँ दुष्ट आत्माओं के, I'm reading books about demons. वीडियोस देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा। Watching videos about demons. तो क्या हुआ? What happened? अब रात को आ रहे हैं कमरे में दुष्ट आत्मा। They started to visit me at night. क्योंकि आप कहाँ जाओगे? जहाँ आपको वेलकम किया जाता है वहीं तो जाओगे। Where do you go? A place where you're welcomed. तो कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा करते हैं कि दुष्ट आत्मा कहते हैं ये है हमारा प्यारा दोस्त। Some people talk about demons so much. Demons think this is my best friend. और every night I started to have nightmares. हर रात को मुझे डरावने सपने आने लग गए। Every night. हर रात। मैं सुबह जब उठता था तो ऐसा लगता था मेरा शरीर निचोड़ दिया किसी ने। When I would wake up in the morning, I would feel drenched in my body physically. It came to a point when I couldn't take it anymore. उस जगह आ गया जब मैं और झेल नहीं पा रहा। तो मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं अब और नहीं झेल सकता। I came before the Lord and said, Lord, I cannot take this anymore. प्रभु ने मुझे कहा बेटे तेरा फोकस गलत है। The Lord said, son, your focus is wrong. He said you are focusing on demons. तुम दुष्ट आत्मा की ओर अपना दिमाग And लगा that focus is allowing them to torment you. और वो फोकस उन्हें अनुमति दे रहा है कि वो तुम्हें सता सके। He said give me your awareness. उसने कहा अपना ध्यान मेरी ओर कर दो। उस दिन मैंने रिपेंट किया That day I repented. और मैंने दुष्ट आत्माओं से हट के पूरी अपनी चेतना परमेश्वर के ऊपर लगा दी। And I shifted all of my awareness from demons and I put it all on उसके God. वचन को मनन करने में लगा दी। I started to meditate on His word, put my और awareness वो on it. दिन है और आज का दिन है 15 साल से ऊपर हो गए कोई अटैक नहीं हुआ, कोई डीमन नहीं आया। That day till today, 15 years, no demonic attacks. मेरे आत्मिक घर के बाहर एक बोर्ड लगा है demons not allowed inside. Outside my spiritual home, there is a board that says दुष्ट आत्मा है अंदर अलाउड नहीं है। कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? We are not called to be militants in the kingdom. हम उग्रवादी नहीं बनने हैं राज्य में। We are called. We are already seated. With seated का मतलब काम खत्म है, बैठे हो आप seated. हम पहले से सिंहासन पर बैठाए गए हैं। बैठे। The work is over. कहाँ बैठे हो? मसीह के साथ। You are seated Being next to seated Christ. is the prophetic sign of rest. The work has been done. बैठाया जाना ये एक चिन्ह है कि आप विश्राम में आ चुके हो, काम खत्म हो चुका है। Okay? So मैं फिर से गार्डन में आपको ले चलता हूँ। जब शैतान सबसे पहले आदम और हवा के पास आया, when the devil came to Adam and Eve at first, प्रभु ने अधिकार किसको दिया था? Okay, let's go to Genesis 1:26 लगाइए। Okay, पास सैम पढ़िए हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या रखे? जोर से बोलो, क्या रखे? किसको दिया था अधिकार? Who did God give authority to? आदम और हवा को। To Adam and Eve. सो शैतान को अधिकार नहीं था। Devil had no authority.
सो शैतान ने क्या किया, उसने डिसीव किया ईव को। The devil deceived Eve. ईव को बोला, डिड गॉड रियली से, He told Eve, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? क्या सच में वचन ऐसा कहता? Really does the word say that? सजेशन लेकर आया, He brought a suggestion. वेपन नहीं लेके आया। हथियार लेके नहीं. आज लोग कहते हैं हमारे घर में हमें दुष्ट आत्मा दिख गई। क्या चाकू मार दिया दुष्ट आत्मा ने? Today people say, oh, I saw a demon in my house. Did क्या it stab किया? you? What did they do? आपके थॉट्स में आपको ऑप्रेस किया। Oppress you in your thoughts. Because of that he was able to put sickness in your body. उसके कारण वो बीमारी ला सका आपके जीवन में. सो हवा को सजेशन दिया, क्या प्रभु ने सच में कहा है कि ये पेड़ का फल मत खाना? तो हवा बोलती है परमेश्वर ने बोला ये पेड़ का मत खाना और उसको छूना भी मत। अरे परमेश्वर ने छूने की कोई ऐड कर दिया उसमें। So the devil said, did God say, do not eat the fruit of this tree? And Eve said, he said, don't even touch it, not just eat. वो दर्शाता है that Eve was uncertain about God's command. That tells us कि ईव जो थी वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसको पता नहीं था पूरी तरह से. हाँ, बहुत अच्छा है आप लोग डिक्लेरेशन सीख रहे हो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। It's- अरे पर ये भी जानो कि सुसमाचार क्या है। It's ये good मंत्र you are- थोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए ही होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उसके कोड़े खाने। अरे कौन है वो, किसके कोड़े, क्यों खाए उसने कोड़े, वो भी तो सीखो। It's good you are learning to declare that I'm healed by the stripes of Jesus, but it's not a mantra that you'll keep on repeating all your life. Learn who He is. Why did He take those stripes on His back for you? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. कौन आजाद करेगा? Who will set you free? मैंने आपको गवाही बताई एक व्यक्ति की जो सुसाइड कर रहा था, वो यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया से। I told you the testimony of a man मैंने who प्रे was कर, wanting to commit suicide. He came here, said, pray for me. मैंने कहा नहीं करूंगा pray, I said, I will not pray. तुझे वचन सिखाऊंगा। I'll teach you the word. तो अपनी वाइफ को फोन करा, अरे इस पास्टर के पास तो कोई पावर ही नहीं है। He called his wife and said, this pastor has no power. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अभी विल स्टार्ट, आई कैन फ्लो इन गिफ्ट्स, आई कैन कॉल आउट नेम्स, मैं नाम पुकार सकता हूँ लोगों के प्रभु की आत्मा से। आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट हीलिंग एंड सुपरनैचुरल मैं चाहूं तो इस सेविकाई को पूरा चंगाई और अलौकिक के बारे में बता एंड ऑल अबाउट मी। और सब मेरे बारे में मेरे बता पास आओ, ले हैंड करो, और टेस्टमनी भी बहुत आएगी, मगर मेरा हृदय है कि आप वचन में बढ़ो, उसमें परिपक्व हो और खुद योद्धा बन जाओ परमेश्वर के राज्य। My heart is that you grow in the word, you become champions in faith. कि आधी रात में जब पेट दर्द हो तो मेरी जरूरत नहीं है आपको। That in the middle of the night, if you have a stomach ache, you don't need me. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. ईव अनसर्टेन थी, उसको पता नहीं था प्रभु ने क्या कुछ ऐसा कहा है, उसने ऐड कर दिया उसमें। Eve was शैतान uncertain. ने पकड़ लिया बात, ये खड़ी नहीं है वचन पे, तो उसने क्या किया, अब वो डर, पहले उसने क्या किया, सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? क्या प्रभु ने सच में कहा है कि किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते? Eve was uncertain of God's command, and the devil caught that Eve doesn't know what God has said. So now he said, did God say don't eat any fruit of any tree? एक लड़की मिली मुझे, I met a girl. वो इतनी कन्विंस थी, उसने बाइबल पढ़ी होगी और उसने यज़ीकियल या किसी आइज़ाया में पढ़ा और उसमें लिखा था मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा। वो पकड़ लिया, कह रही ये मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु मुझे मार रहा है। She had read somewhere that it was written in the Bible that I will kill you, I will destroy you, and she caught it and she said, God is saying this for me. बहुत कोशिश करी मैंने उसे समझाने, I tried a lot to help her. वो पूरी कन्विंस थी। She was fully convinced. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring to Jesus? वचन। The word. अगर सुसमाचार नहीं पता तो वचन से ही डिसीव कर सकता है कोई आपको गलत शिक्षा से। If you do not know the gospel, someone can deceive you using the word. मैं एक व्यक्ति के पास गया जो
प्रॉफिट कहते थे अपने आप को। I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy. हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे, And इसको हम अहमियत नहीं देते। and we don't give importance to his word. ओके सो मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया पर कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। I went to his house उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी। क्या प्रोफेसी कर रहे हैं आप? and he सुनो। made a prophecy over me. Now hear what he says. He says, I am seeing मैं देख रहा हूँ you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं। This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है। Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं। अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है। Just because somebody said, "Thus says the Lord," doesn't mean that is what the Lord said. Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो। आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया है कितने मसीहों को। Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए हो जाएंगे। कुछ अच्छा बोलो। But Paul says people will go तू for the ऑस्ट्रेलिया itch of the जाएगा, ear. ओ आमेन। You will go to तेरे को Australia, फॉर्चून में amen. मिलेगा, आमेन। अरे क्या ये है मसीहत? Is this what Christ is about? हाँ? अरे उसका वचन कह तो रहा है आप दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आपको। His word is saying, go to the ends of the earth, be faithful in the little, he will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूं बहुत 5 टाइम हो जाएगा। मैं आपको बोलूं तू तुझे 100 करोड़ मिल रहे, तू तेरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है। और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से। And then those people, they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को। Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है, There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है। God has kept them in the new covenant. बट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर टू डायरेक्ट यू। लेकिन भविष्य वक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है। मैं शादी कर लूं इस लड़की से? वो कह रहा हाँ कर ले। Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में मुंह सूजा हुआ आ रहा है। And then he comes with a swollen face. तो चले गए प्रॉफिट जी, The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ। Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़। how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना है यीशु के नाम में। No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार। He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया। I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा। कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। I came out and I said, in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says, no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों हो रहा है ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सबको। Because everybody wants a shortcut. आप बताओ You tell us. प्रॉफिट जी, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको। Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है। He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था।
This used to क्योंकि happen in the Old आत्मिक रीति से Covenant. सब मरे हुए थे। Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है। अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, "My sheep hear my voice." परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ ई हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets, मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता हूं। सुनो, But here, उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है। their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चला जाओ, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना। If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता। जब भी भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में आते थे मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है, तू आ सेवा कर। I could have come into ministries a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता और I would go to my room and the Lord would say, no, अभी नहीं। not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए। I didn't feel pressured that somebody's prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसी करी। You can ask how many prophets have prophesied that. प्रभु मुझे कहता नहीं। God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता रहा। कितने साल तक? 9 साल। I was doing a job for 9 years after all those prophecies. थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा, Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, Otherwise- आगे जूडा, अमाया, एलियाना और मोनू। Otherwise, we would be traveling on a Luna. क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा और किसी शादी मत करना, वो बेचारी बैठी हुई है, प्रभु ने इतने बंदे भेजे नहीं की शादी। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग, बहुत लोग, मैं जानता हूँ, You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। कलीसिया में हो रहा है। You have to come back to the word. हमें वचन पर वापस आना है। Come back to the word. वचन पर वापस आना है। मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी मुझे पर्सनली कभी इंप्रेस नहीं किया कोई बंदा कह रहा है तू ये है, तेरा नंबर ये है, तू यहाँ रहता है। अरे ये तो मैंने बचपन मेरे गांव में भैया दुष्ट आत्माएं बोलती हैं लोगों के बारे में सब कुछ। मैं नहीं इंप्रेस होता इन चीज़ों से। I was never impressed by people telling names, phone numbers and addresses because I've seen that growing up demons used कई to do लोग तो that. इंस्टाग्राम और फेसबुक से कर रहे हैं। Many of the people are doing this through Instagram and Facebook. आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। I'm telling you the fact. एक व्यक्ति छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, गलिबल मत हो। I'm just saying don't be gullible. वचन में हमें खड़ा होना है। We have to stand in the word. प्रभु यीशु मसीह एक बार केनेथ ई हेगिन अंकल के पास आए। One time the Lord Jesus came to Kenneth Hagin. मुझे इतना अच्छा लगता है उनका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। I loved his attitude. This should be our attitude.
सो वो उनसे प्रभु खड़े हैं उनके सामने और एक दुष्ट आत्मा आ गई बीच में Jesus is standing before him and a demon came in between. और वो कहने लगे या कड़ा ऐसा And he आवाज started to निकाल make noises. और प्रभु कह रहे हैं कुछ And Jesus is saying something. और ये कह रहे हैं कि प्रभु कह रहा है और ये दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ प्रभु को नहीं पता कि ये दुष्ट आत्मा मेरे को सुनने नहीं दे रही And he's thinking Jesus is saying something and this demon is making noises. I'm not able to hear him. Does the Lord not know that वो this वेट demon is कर रहे हैं कि distracting? प्रभु अब डांटेगा इस दुष्ट आत्मा को अब डांटेगा He was waiting that the Lord will rebuke this demon now. The Lord will rebuke this demon now. और जब नहीं हुआ कई समय तक उन्हें लगा मैं मिस कर रहा हूँ जो प्रभु कह रहे हैं When it didn't happen for long and he felt he's missing out on what उन्होंने God is अधिकार saying, लिया दुष्ट आत्मा के ऊपर he took authority on बोला the demon यीशु के नाम में मैं तुझे अधिकार से बोलता हूं, निकल यहाँ से and said in Jesus' देखा name वो I गिर गया command you दुष्ट leave. आत्मा। That demon fell, और कांपने लगा started to shiver. फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देख नहीं रहे थे आप इतनी देर से दुष्ट आत्मा मुझे बीच में वो कर रहा था And he said, Lord, you didn't see the demon was distracting me for so long. And Jesus said something which changed his entire mindset about authority. और यीशु ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका पूरा विचारधारा बदल गई अधिकार के बारे में। Jesus told him, यीशु ने उनसे कहा, if you didn't, अगर तुमने नहीं किया, I couldn't. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। So he was like, okay, मुझे गलत सुनाई दिया। उन्होंने कहा, I've heard wrong. He said, Lord, you mean उन्होंने कहा, प्रभु आप ये कह रहे if हैं ना, I didn't, अगर मैंने नहीं किया you won't. तो आप नहीं करोगे। No, he said, उसने कहा नहीं। ऐसा नहीं कहा। I said, if you didn't, I उसने कहा, couldn't. अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? अब सुनो ध्यान से You know क्यों? why now? Hear carefully. क्योंकि यीशु क्या है कलीसिया का? Because Jesus is, क्या है? he is the head of the church. सर कुछ नहीं करता, शरीर करता है। The head does सर nothing. केवल आज्ञा देता है। The head does nothing. The body does everything. आप क्या हो? Who are you? You are the body. आज जो लोग आ रहे हैं बीमार हैं चंगे हो जाते हैं क्यों? क्योंकि जो उसकी देह है वो चंगा कर रही है। अरे वो तो सर स्वर्ग में है। People who are coming to church, they're getting healed because his body is healing. The head is in the church. Are you getting what I'm The saying? head is in heaven. If you won't do anything about the authority, Jesus won't be able to do anything. अगर आप अपने अधिकार का कुछ नहीं करोगे तो यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अधिकार उसने आपको दे दिया है। Because he has given you authority. कितने लोग मेरे साथ हैं समझ रहे हैं इस How बात? many of you are with me? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ, इस बात में जड़ पकड़ लो कि मेरी रोटी ये है। I want you to take root in this truth. This is my bread. प्रभु प्रॉफिट्स भेजेगा आपकी लाइफ में सही समय पर, वो आप नहीं भागोगे उनके पीछे, प्रभु भेजेगा। विधवा के पास प्रभु ने एलाइजा को भेजा। God will send prophets in your life. You will not have to run after them. God will send it in His time. It's a word he will give you. अगर वो वचन है वो आपको देगा। But let me tell you, पर मैं आपको बता दूं, your tongue is the greatest prophet in your life. आपकी जीभ आपके जीवन का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। I've gone to so many meetings where people have said things about me. मैं बहुत सी सभा में गया जहाँ लोगों ने बहुत सी बातें मेरे बारे में I कही। tested it. मैंने उसको परख के देखा। I said no. मैंने कहा नहीं, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा उसको। if it is not according to the word, I will not swallow it.